बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस है वो अब भारत में भी उसका स्पिलओवर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा कहा गया है कि 1200 से भी ज़्यादा जो कैदी हैं वो अब भारत की तरफ भागना शुरू कर चुके हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर अंदर बांग्लादेश में 5 से भी ज़्यादा जेल्स को ब्रेक डाउन कर दिया गया है, जहां से 1200 से भी ज़्यादा कैदी वहां से भाग निकले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, बताया गया है कि 1200 के आसपास प्रिजनर्स हैं, जिसमें आपको बहुत सारे आतंकवादी भी देखने को मिलते हैं। और ये सभी जो टेररिस्ट और ये सभी जो प्रिजनर्स हैं ये इंडिया की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन बीएसएफ के द्वारा शेयर करी गई है एंड ये काफ़ी चिंताजनक इसलिए बन जाती है बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रिजनर्स और टेररिस्ट ऐसे लोग हैं जिनके पास हथियार भी देखने को मिलते हैं। टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, बताया गया है कि ऑलमोस्ट 5 के आसपास जेल्स हैं जिनको तोड़ दिया गया है, जहां से कि ये वाले कैदी भागना शुरू कर चुके हैं जो कि अब भारत की तरफ आ रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट ऐसी सिमिलर खबर आज से 2 दिन पहले हमने कवर करी थी, जब नॉर्दर्न बांग्लादेश में हमें एक सेम सिचुएशन देखने को मिली थी। नॉर्दर्न बांग्लादेश में एक जेल है शेरपुर की, जहां से बहुत सारे कैदी भागने का प्रयास कर रहे थे एंड उसमें भी बताया जा रहा था कि वो भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन हमें आज यहां पर देखने को मिल रही है। ये तो भारत के लिए ऑब्वियसली एक वरिसम प्रॉब्लम है ही है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा वरिसम यहाँ पे ये बन जाता है कि बांग्लादेश के जो नए हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो नए इंटरिम हेड ऑफ द गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इंडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ एंड वो कंप्लीट प्रॉब्लम के लिए जो ब्लेम है वो इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं। उन्होंने कल ही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है दैट ही इज़ हर्ट विद इंडिया एंड वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाखुश हैं कि इंडिया इतना बड़ा नेबर है, इंडिया में सब कुछ सही तरीके से चलता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारी देश की कभी भी सपोर्ट नहीं करी है। बात करेंगे दोस्तों इन सारी डेवलपमेंट्स के बारे में जो हमें फ़िलहाल देखने को मिली हैं, क्यों ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा एक वरिसम सिचुएशन है जो हमें ये वाली जो डेवलपमेंट देखने को मिली है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। साथ ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारे सेंटर्स आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, साथ में सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, जिस चीज़ को लेकर बीएसएफ ने वार्निंग इशू करी है, ये 5 जेलें हैं जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो वही वाली जेल जो कि नॉर्दर्न बांग्लादेश में शेरपुर जेल देखने को मिलती है। उसके बाद बात हुई है नरसिंगी जेल की। नरसिंगी जेल जो है ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाली स्टेट्स के नज़दीक देखने को मिलती है। उसके बाद बात हुई है सातखीरा जेल की, जो कि जस्ट हमें कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास देखने को मिलती है। देन वी हैव द जेल ऑफ कुश्तिया, जो कि अगेन हमें वेस्ट बंगाल बॉर्डर के पास देखने को मिलती है। एंड 5th एंड द लास्ट जेल है जो कि काशिमपुर की जेल है। तो ये सारी की सारी जो प्रिजन्स हैं जो कि बांग्लादेश में कंप्लीटली फैली हुई हैं, ये ऑलमोस्ट सारी की सारी जो जेल्स हैं इनको यहाँ पे तोड़ दिया गया है और कैदी जो है वो यहाँ से भाग के निकल चुके हैं, जिसमें से बताया जा रहा है बहुत सारे टेररिस्ट हैं जिनके पास बहुत सारा वेपन्स का स्टॉक पाइल भी देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली ये इन्फॉर्मेशन हमें बांग्लादेश की जो गार्ड पे बैठने वाली जो फोर्स होती है, जैसे हमारी बीएसएफ है वैसे ही उनकी ही बीजीबी है, तो उनके ही ऑफिशियल्स के द्वारा ये वाली इन्फॉर्मेशन इंडिया को दी गई है। ऑब्वियसली इसीलिए बिकॉज इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ये एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर है। इनफैक्ट अगर हम इंडिया के सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो उसमें बांग्लादेश के साथ ही हमें हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्यों बन जाती है? देखिए, ये जो बॉर्डर है ना इंडिया और बांग्लादेश का, ये सारी जगह पे
हमें यहाँ पर सीलिंग या फिर इस तरीके से जो ये वायर्स लगी हुई हैं, बार्ब्ड वायर्स, ये हमें सारे बॉर्डर पे देखने को नहीं मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न बांग्लादेश की, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर हमें काफ़ी एरियाज़ में इस तरीके से बार्ब्ड वायर्स देखने को मिलती हैं। इवन सदर्न बांग्लादेश में यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, लेकिन बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर कि जो आपका बॉर्डर है वहाँ पर सीलिंग या फिर जो वायरिंग है वो नहीं करी गई है। उसके पीछे रीज़न ये है, ये पूरा का पूरा बॉर्डर एक पोरस बॉर्डर है, बीच में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ आती हैं, बहुत सारा जंगल आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप सीलिंग को करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कई बार कोशिश करी गई है लेकिन यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ वेरियस नेचुरल बैरियर्स। एंड यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि ये क्योंकि ये बॉर्डर आपका पोरस बॉर्डर है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इन्हीं एरिया से ये वाले जो लोग हैं ये इंडिया में अंदर आने का प्रयास कर सकते हैं। और आपको बता दूं, जो बहुत सारी इलीगल स्मगलिंग होती है कैटल की, गोल्ड की, ड्रग्स की, करेंसी की, मेडिसिन की, फिश एग्स वगैरह, वो सारी की सारी जो स्मगलिंग है वो भी इन्हीं पोरस इलाकों से ही हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके अलावा दो और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पर शेयर करी गई हैं। सबसे पहले तो इसमें बांग्लादेश के ही जो बीजीबी के ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ की बीजीबी के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जितने भी कैदी यहाँ से भागे हैं उसमें से कई सारे कैदियों ने तो सरेंडर भी कर दिया है, लेकिन कुछ कुछ कैदी जो हैं दे बिलोंग टू टू अलग अलग पार्टीज, जिसमें से एक उन्होंने नाम लिया है जमाते इस्लामी का, दूसरा उन्होंने नाम लिया है हिफाजते इस्लाम का। और ये दोनों ही पार्टीज, मैंने इसका जिक्र पहले भी पुरानी वीडियोस में किया है कि जो जमाते इस्लामी की पार्टी है ये भी एक रैडिकल इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, एंड दूसरी हिफाजते इस्लाम की जो पार्टी है ये भी दोस्तों एक हार्ड लाइन, एक कंप्लीटली रेडिकल पार्टी है। और इन दोनों ही पार्टी के बहुत सारे लोग थे जो कि बांग्लादेश की जेल्स में कैद थे, एंड अब वो भी यहाँ से बाहर भाग निकले हैं, जो कि अगेन भारत की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस माइट क्रिएट अ वेरी वेरी सिमिलर सिचुएशन टू जैसे पाकिस्तान में और हमें कश्मीर में देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट वैसे ही हालात अब यहाँ पर भी क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज ये एक चिंताजनक सिचुएशन बन जाती है। बिकॉज ये जो पार्टीज हैं, कहा यह भी जाता है कि इनको पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा भी कंप्लीट समर्थन मिला हुआ है, जिसकी वजह से इनके पास हथियार भी होते हैं, जिसकी वजह से कई सारे आईएसआई के ऑफिशियल्स भी होते हैं जो कि हमें कभी कभार इनकी पार्टीज के मेंबर्स की तरह देखने को मिलते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ बताई गई है कि चलिए इंडिया की तरफ तो बीएसएफ ने अपनी डिप्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है अपनी बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जो बीजीबी की डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई है। ऐसा इसलिए बिकॉज बांग्लादेश में इनकी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है इसको उनको अर्बन एरियाज में डिप्लॉय करना पड़ा, बिकॉज अंदर हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। बिकॉज इनके जो अर्बन एरियाज जहाँ पर भी अभी राइट्स वगैरह चल रहे हैं, जहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस चल रही है, वहाँ पर इन लोगों को डिप्लॉय कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो पहले शायद प्रॉब्लम कम होनी थी वो प्रॉब्लम अब बढ़ सकती है, और सारा का सारा जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं बीएसएफ के ऊपर ही हमें देखने को मिल सकता है। ये सिचुएशन जो है काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम पीपल जो कि बीएसएफ से बातचीत करके अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में स्पेसिफिकली वेडनेसडे और थर्सडे को हमने देखा बहुत सारे लोग हैं जो कि बॉर्डर पर आकर के बैठ जाते हैं, बीएसएफ के अधिकारियों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें प्लीज़ आने दीजिए। इसमें स्पेसिफिकली अवामी लीग पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स हैं, शेख हसीना की पार्टी के, जो कि कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हमें भारत में घुसने का मौका मिल जाए, लेकिन बीएसएफ उनको मना कर देती है। वो बोलती है कि जब तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी हम लोग ऐसा अलाउ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो लोग घुसने की कोशिश करेंगे ये लीगली नहीं बल्कि ये इलीगल तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, एंड ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये प्रिजनर्स हैं, ये टेररिस्ट हैं जो कि यहाँ पे घुसने का प्रयास करने वाले हैं। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ दैट प्रॉब्लम इज कि जो नए इंटरिम हेड आए हैं जिनका नाम मोहम्मद यूनुस है, द नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस, उनका यहाँ पर कहना है कि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये इंडिया की वजह से हुई है। एंड इनका स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर कुछ बांग्लादेश में हो रहा है जहां पर 170 मिलियन लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं, और बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस हो रही है, तो क्या मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता है कि ये क्राइसिस बॉर्डर के दूसरी तरफ भी देखने को मिलेगी? इट विल डेफिनेटली स्पिल ओवर टू द नेबर्स।
नाउ ऐसा स्टेटमेंट, जैसे ही आपने गवर्नमेंट का इतना बड़ा पद संभाला है उसके बाद ऐसा स्टेटमेंट देना डज नॉट शो अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी, एंड एट द सेम टाइम ये वाला जो स्टेटमेंट है एक तरीके से इन्होंने इंडिया को पहले ही वार्न कर दिया है कि देखिए इसका जो स्पिल ओवर है ये इंडिया के ऊपर होने ही वाला है। और यहाँ पर भी आप देखिए इन्होंने उसके बाद भी यही कहा कि बांग्लादेश, हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक पीसफुल कंट्री हो, लेकिन इंडिया जहां पर इलेक्शंस रेगुलर टाइम पे होती रहती हैं, अगर इंडिया बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को अपहोल्ड नहीं करवा पा रहा तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का फेलियर है, कहीं ना कहीं इंडिया की गलती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए, इट पेन्स अस टू सी दी ऑपोजिट सिचुएशन इन बांग्लादेश, वी कैन नॉट फॉरगिव इंडिया फॉर दिस। इस तरीके के स्टेटमेंट्स यहाँ पे बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसके द्वारा इंडिया को लेकर दिए जा रहे हैं। सो ओवरऑल द प्रॉब्लम इज वेरी अगर मैं कहूँ तो इतनी सिंपल नहीं होने वाली है, और ये प्रॉब्लम स्पेसिफिकली हमारे वेस्ट बंगाल के लिए पर्टिकुलरली, इवन फॉर आर नॉर्थ ईस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं ये आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली हैं। बस यही एक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो कंप्लीटली सचेत रहे एंड कोशिश करे कि इस तरह के जो हमें इंसिडेंट्स हैं ये देखने को ना मिले। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।